नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, व्याकरण का भाग विंशः या विंशतिः। आज अपन प्रकरण जो लेंगे वो वाच्य परिवर्तन का हमारा चल रहा है। उस वाच्य परिवर्तन के अंदर पहले वाले में हमने एक कर्तृवाच्य के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं भाववाच्य कर्मवाच्य किससे कहते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य, ये कहते किसे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है क्योंकि कर्मवाच्य नाम ही कर्मवाच्य है, इसलिए इसमें कर्म प्रमुख है। इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार लगती है। क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है या लगती है। ये वाच्य केवल सकर्मक धातुओं में ही होता है। ये वाच्य केवल सकर्मक धातुओं के साथ होता है। या लगता है या होता है। यह वाच्य केवल सकर्मक धातुओं के साथ होता है। तो इसके भी उदाहरण देखिए। इसको मैं पहले समझा देता हूँ एक बार। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है वहाँ या उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कर्मवाच्य के अंदर मुख्य क्रिया का संबंध किससे रहेगा? कर्म से रहेगा। तो इसलिए जिससे संबंध रहता है वही उस वाक्य में क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ये मैंने अभी कहा ही था, जिसका संबंध क्रिया का जिससे होता है वही उस वाक्य में प्रधान होता है। इसमें
कर्ता में तृतीया विभक्ति, ध्यान रखना कर्मवाची के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए हमें पहले शब्द रूप भी आने चाहिए। इस वाच्य परिवर्तन को समझने के लिए शब्द रूप भी आने चाहिए और धातु रूप भी आने चाहिए, और धातु रूप दोनों आने चाहिए। परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु रूप भी आने चाहिए। इसमें दोनों का प्रयोग होगा वाच्य परिवर्तन में, परस्मैपदी धातुओं का भी प्रयोग होगा और आत्मनेपदी धातुओं का भी प्रयोग होगा। इसका अध्ययन थोड़ा आगे हम करवाएंगे आपको। और क्रिया हमेशा और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हमेशा साधारण वाक्य में कर्म द्वितीय होता है, लेकिन कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार लगती है। जो क्रिया लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी। मैंने आपको कर्तृवाच्य के अंदर जो उदाहरण दिया उसी को मैं कर्मवाच्य में बदल देता हूँ। वहाँ पर वाक्य था रामः पाठम पठति, इसको मैं कर्मवाच्य में बदलता हूँ। तो इस प्रकार होगा, इसमें कर्ता है राम, राम की तृतीय विभक्ति, और राम में कौन सा वचन है? तृतीय विभक्ति का एक वचन, प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो तृतीय विभक्ति में भी एक वचन की ही क्रिया कर्ता का रूप होगा। तो देखिए पहला है रामः, तो राम की तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा रामेण। अब इसमें लिखा कि कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें पाठम शब्द है। याद रखना पाठम, पाठम में कौन सा पुरुष होगा और कौन सा वचन होगा और कौन सा लिंग होगा, ये भी आपको इसमें पहचान करनी पड़ेगी। तो पाठम में पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका एक वचन होगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा पाठः। पाठम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति का एक वचन होना चाहिए, क्योंकि कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए पाठः। अब उसमें था पठति, वो कर्ता के अनुसार क्रिया थी। अब जो क्रिया लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी। देखिए पट धातु है, और मैंने आपको पहले ही कहा है कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी धातुओं का रूप चलेंगे, उनका प्रयोग करना है। और वो कैसे बनते हैं वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो एक बार इसको हम देखते हैं। अब देखिए इस रामायण से हमें इस क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है और क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। तो कर्म इसमें पाठ है, तो पाठ में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन होगा, तो क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगेगी, लेकिन लगेगी कौन? आत्मनेपदी। अब आप कहेंगे भाई जी ये तो परस्मैपदी है, तो इसको आत्मनेपदी में बदलना पड़ेगा। तो आत्मनेपदी में बदलने के लिए एक शब्द जुड़ता है य, तो एक बात तो क्रिया बन गई हमारा य। अब इसमें सेव धातु आपने यदि पढ़े हो तो सेवते, सेवेते, सेवेथे, सेवंथे, सेवंते इस प्रकार पढ़ा है। सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। यदि आपको इस प्रकार पढ़े तो इसके अनुसार इसके रूप चलते हैं। तो देखिए इसमें पट धातु का आत्मनेपदी धातु रूप बनेगा, वो है पाठ में प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की। अब आप में से कई के प्रश्न हो सकता है कि पाठ में प्रथम पुरुष एक वचन कैसे हुआ, इसकी भी बात का हम आगे जब वीडियो में अध्ययन करवाएंगे, कर्ता का निर्धारण करना, उस समय हम आपको इसमें बताएंगे। अब तीसरा है वो है भाववाच्य। भाववाच्य इसमें पढ़ेंगे जहाँ क्रिया का संबंध, जहाँ क्रिया का संबंध न कर्ता से हो न ही कर्म से, न ही कर्म से कर्म से
अपितु भाव से अथवा क्रिया तत्व से अथवा क्रिया तत्व से हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता में तृतीय व्यक्ति, इसके कर्ता में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। क्रिया हमेशा आत्मनेपदी, क्रिया हमेशा आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। इसको मैं मिटाता हूँ। फिर इसमें लिखेंगे हम, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। यह वाच्य केवल अकर्मक धातुओं के साथ, यह अकर्मक धातुओं में ही होता है। यह अकर्मक धातुओं के साथ लगता है या के साथ होता है, यूँ लिख देता हूँ, होता है लिख देता हूँ, के साथ होता है। यथा देखिए, भाववाच्य में हमने लिखा जहाँ क्रिया का संबंध न कर्ता से होता है न ही कर्म से अपितु भाव से होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। चूँकि नाम भाववाच्य इसलिए इसमें भी प्रधानता किसकी है? भाव की। भाववाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष आत्मनेपदी की प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है और इसमें कर्म नहीं होता है। और अंत में बात मैंने लिखी, अकर्मक धातुओं के साथ ही होता है, यानी अकर्मक जिसमें कोई कर्म नहीं हो। और एक बात पहले आई थी, सकर्मक जिसमें कर्म होना आवश्यक हो उसको सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं हो उसको अकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म हो उसको हम सकर्मक बोलते हैं। तो इसलिए इसके हमेशा ध्यान रखना, कर्ता में तृतीय व्यक्ति, जैसे रामेण हस्यते,
अब देखिए रामायण में तृतीय विभक्ति है, क्योंकि भाववाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इसलिए राम में रामेण। और यहाँ पर क्रिया हमेशा आत्मनेपदी धातु की प्रथम पुरुष की एक वचन ही लगती है, ये याद रखना है। इसलिए चाहे आत्मनेपदी धातु हो चाहे परस्मैपदी धातु हो, सभी को आत्मनेपदी में बदल करके ही प्रथम पुरुष एक वचन का ही क्रिया का रूप चलेगा, इसलिए यहाँ पर बनेगा हस्यते। तो रामेण हस्यते। तो इस वीडियो के अंदर हमने दो कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा पढ़ी और पहले वाले में हमने कर्तृवाच्य की। आगे हम क्रिया निर्धारण का यानी कर्ता निर्धारण के बारे में और आत्मनेपदी कौन सी धातुओं को कैसे बदलेंगे उसके नियमों के बारे में हम धीरे धीरे आगे से अध्ययन करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो इस आज की वीडियो में इतनी अध्ययन। धन्यवाद, नमस्कार।